हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानचित्र पर घुमावदार दूरियों को मापने की तीसरी विधि अर्थात रोटामीटर मेथड को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मानचित्र पर घुमावदार दूरियों को रोटामीटर की सहायता से किस तरह से मापा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मानचित्र पर दूरियाँ दो प्रकार की होती हैं, सीधी दूरी और वक्रीय व घुमावदार दूरी। सीधी दूरी को मापक की सहायता से आसानी से पढ़ा जा सकता है, जबकि वक्रीय या फिर घुमावदार जो दूरियां होती हैं उसको पढ़ने की कई विधियां होती हैं, जैसे रेखाखंड विधि, धागे के द्वारा दूरी का मापन और रोटामीटर के द्वारा दूरी का मापन। आज के इस वीडियो में हम रोटामीटर की सहायता से मानचित्र पर दूरियों को किस तरह से मापा जाता है इसके बारे में जानेंगे। पिछले दो वीडियोज़ में हमने स्क्रीन पर दिखाई गई टोपोशीट में नंद्राखुर्द और देवोलियों के बीच घुमावदार जो दूरी है उसे रेखाखंड विधि तथा धागे की सहायता से मापकर देखा था। आज की इस वीडियो में हम इसी दूरी को रोटामीटर की सहायता से भी मापकर देखेंगे और देखेंगे कि तीनों विधियों से एक ही दूरी को मापने में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। मानचित्र पर वक्री दूरी को मापने की तीसरी विधि है रोटामीटर के द्वारा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक यंत्र दिखाया गया है जिसका नाम है रोटामीटर। इसमें एक डायल है जिस पर दो रीडिंग है, एक इंच में और एक सेंटीमीटर में। बाहर वाली जो रीडिंग है वो इंच में है और अंदर वाली जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर में है। यहाँ नीचे एक व्हील लगा होता है जिसके साथ इसकी सुई जुड़ी होती है। जैसे जैसे ये व्हील मूव करता है सुई रीडिंग के साथ आगे बढ़ती जाती है। जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि इसकी जो सुई है उसको 0 पे सेट कर लेते हैं, और सेट करने के लिए आपको नीचे वाला जो व्हील है उसको आगे पीछे मूव करना होता है इस तरह से। और अब ये हमारी सुई 0 पर सेट हो गई है। अब हम नंद्राखुर्द और दिवालियों के बीच जो सड़क मार्ग है उसकी वक्रीय दूरी को इस रोटामीटर की सहायता से भी नाप कर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसकी जो सुई है उसे 0 पे सेट कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम दिवालियों से नंद्राखुर्द की तरफ रोड के साथ इसको चलाते हुए ले जाएंगे, जिससे इसकी रीडिंग या जिसकी जो मानचित्र पर दूरी है वो इस पर अंकित होकर आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। इस रोड के ऊपर ऊपर हम इस छोटे से पहिए को चलाते जाएंगे और रीडिंग अपने आप डायल में अंकित होती जाएगी। इस प्रकार हम नंद्राखुर्द पहुँचे और यहाँ पहुँचते ही हम इसको उठा लेंगे। इस प्रकार देखिए इसकी रीडिंग जो है इस पर आ गई है रोटामीटर पर, और ये इस पर 19 सेंटीमीटर दिखा रहा है। अंदर वाला जो डायल है उस पर सेंटीमीटर में दूरी अंकित है और आप देख पा रहे होंगे कि ये 19 डिग्री पे आके रुकी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मानचित्र पर इन दो कस्बों के बीच जो सड़क मार्ग है उसकी दूरी 19 सेंटीमीटर इस पर अंकित हुई है। हमारी टोपोशीट पर मापक दिया हुआ है 1:50,000 जो कि प्रदर्शक भिन्न है। अब प्रदर्शक भिन्न से हम इसे कथनात्मक मापक में बदलेंगे, और यहाँ पर कथनात्मक मापक में बदलने पर हमें पता चलता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 500 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। अब हम यहाँ पर मानचित्र की जो दूरी है उसे धरातलीय दूरी में परिवर्तित करेंगे, जबकि बिंदु ए और बी के बीच मानचित्र पर घुमावदार दूरी है 19 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए और बी के बीच धरातल की जो दूरी है उसे ज्ञात करने के लिए 19 को 500 मीटर से गुणा कर देंगे, जो कि हमारा कथनात्मक मापक है। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि बिंदु ए और बी के बीच धरातल पर कुल 9500 मीटर की दूरी है, जिसे हम 9 किलोमीटर और 500 मीटर इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। मानचित्र पर घुमावदार दूरी को पढ़ने की 3 विधियां हैं और तीनों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है। टोपोशीट पर नंद्राखुर्द और देवोलियों के बीच जो घुमावदार दूरी है उसको हमने तीनों मेथड से स्टडी किया था और मापा था,
और हमने पाया कि लाइन सेगमेंट मेथड से ये दूरी 9350 मीटर निकल के आई, जबकि थ्रेड मेथड से अर्थात धागे की सहायता से जब हमने मापा तो ये दूरी 9400 मीटर निकल के आई। और आज हमने जब रोटामीटर से वही दूरी मापी तो ये 9500 मीटर निकल के आई है। एक ही दूरी को हमने तीनों मेथड से मापा, तब हमें पता चला कि इसमें 50-50 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, जो कि धरातलीय दूरी है, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि आप इन तीनों विधियों से पूरी शुद्धता के साथ दूरी को नापते हैं तो ये तीनों दूरियां एक समान आएंगी।